नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक बार एक संत स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कुंभ में सारे तीर्थ इकट्ठा हुए हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस कुंभ का फल सबसे ज़्यादा किसे मिला है। चर्चा में बात सामने आई। प्रयागराज ने कहा कि इस बार सबसे ज़्यादा फल रामू मोची को मिला है। गंगा मैया ने कहा, रामू मोची तो यहाँ आया ही नहीं था गंगा में डुबकी लगाने। देवप्रयाग ने कहा, हाँ हाँ, रामू मोची तो आया ही नहीं था। रुद्रप्रयाग ने भी हामी भरी, रामू मोची नहीं आया था। चर्चा होने लगी। सारे तीर्थों ने मिलकर कहा कि ये रामू मोची कहाँ रहता है और क्या करता है। प्रयागराज ने कहा कि रामू मोची केरल के दीवा गांव में रहता है और यह मोची का काम करता है, जूता सिलने का काम करता है। मोची है तो जूता सिलने का काम करता है। इतना सुनते ही संत के जो स्वप्न था वो टूटा, उनकी आंखें खुली और वो सोचने लगे क्या ये भ्रांति है या सत्य है। हालांकि सुबह सुबह का जो स्वप्न होता है उसमें सत्यता होती है। और जीवन उन्मुक्त जो संत होते हैं वो बड़े दृढ़ निश्चय से सत्य की खोज में लग जाते हैं। तो वह संत भी सोचने लगा कि अगर इसमें जरा सी भी सत्यता है तो मुझे रामू मोची को ढूंढना चाहिए। और वो निकल पड़े केरल दिशा की ओर। पूछते पूछते दीवा गांव तक पहुंच गए। आखिरकार उन्हें रामू मोची का घर मिल गया। रामू मोची के घर, जब रामू मोची ने उन्हें देखा, उसके घर वो पहुंचे, भाव विभोर हो गया कि आप मुझ जैसे शूद्र के घर पर, आप इतने बड़े संत हैं, आप मेरे यहाँ कैसे। संत ने कहा, देखो, संत तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखता है, उसमें अपना पराया कुछ नहीं। और संत ने फिर अपनी बात कही कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप कभी कुंभ नहाने गए थे, और नहीं गए तो आपको इतना सारा फल कैसे मिला कुंभ के नहाने का। तो रामू मोची ने अपनी व्यथा कही। उसने कहा कि मुझे कुंभ जाने का तो बड़ा शौक था। चूंकि मैं गरीब हूं तो एक एक पाई करके पेट काट कर किसी तरह मैं पैसे बचा रहा था कुंभ में जाने के लिए, गंगा नहाने के लिए। कुछ रुपए मैंने जुटा लिए थे रास्ते में कुछ खाने के लिए। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरी पत्नी गर्भवती थी। अचानक उसे कहीं से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई। कहते हैं ना कि गर्भवती स्त्री की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि मुझे मेथी की सब्जी खाने की इच्छा हो रही है, पड़ोस में किसी ने बना रखी है। जैसे ही मैं पड़ोस में पहुंचा, मैंने कहा, बहन, आपने मेथी की सब्जी बना रखी है, मेरी पत्नी को वो चाहिए, वो गर्भवती है, वो खाना चाहती है, तो थोड़ा मुझे दे दीजिए। वो सकुचाते हुए कहने लगी कि मैं ये आपको नहीं दे सकती क्योंकि यह अशुद्ध है। चूँकि आप जानते हैं कि मैं भी बहुत गरीब हूँ, 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। मेरे पति ये शमशान से किनारे पास से गुजर रहे थे, वहाँ अपने पितरों के निमित्त किसी ने सब्जी रखी थी, वहीं से छुप छुपा कर ये सब्जी लेकर आए हैं जिसे मैंने बनाया है। इसको सुनते ही रामू मोची का हृदय में ये बात आ गई कि सिर्फ मैं ही गरीब नहीं हूं, और मैं तो पाई पाई जोड़कर गंगा नहाने की बात सोच रहा हूं। यहां मुझसे भी ज़्यादा लोग गरीब हैं जो किसी से बताते नहीं। भले लोग अच्छे कपड़ों में घूम रहे हैं, लेकिन अपने अपने मुश्किलों से जूझ रहे हैं। वो किसी से कुछ कह नहीं सकते।
और मैं पाई पाई जोड़कर गंगा नहाने की बात सोच रहा हूं, कुंभ जाने की बात सोच रहा हूं। मैंने वो सारे पैसे उसी समय, वो सारे पैसे लाकर उस बहन को सौंप दिए। और इसीलिए ये पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे लिए वही गंगा स्नान था, मेरे लिए वही कुंभ था। जो दूसरों की पीड़ा को समझे, जो दूसरों को तकलीफ को समझे, सबसे बड़ा उपकार वही है, सबसे बड़ा धर्म वही है। अगली बार मैं फिर से कोई नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।